Good morning all of you. Myself Satvir Singh Yadav, Faculty of Mathematics at Nucleus Institute चोमू। बेटा अपन आज 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम 9th की इंग्लिश मीडियम के लिए जो चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे थे पॉलीमाइल्स, उसके 2.2 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन इस वीडियोज़ के माध्यम से 2.3 के लिए काम करेंगे, वर्क कर रहे हैं। 3.2 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। उसके लिए देखो आपको करना क्या है बेटा, क्या पूछ रहा है अपने को 2.3 में क्या पूछा जाएगा। 2.3 में केवल रिमाइंडर वैल्यू पूछ रहा है। दो पॉलीमाइल्स अपने को दे रखा है जिसमें एक एफ का काम कर रहा है, फंक्शन का काम कर रहा है, एक अपने पास जी का काम कर रहा है, डिवाइडेड का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इसको इससे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आना चाहिए। क्वेश्चन अपने से ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x + 1। देखो x + 1 को इससे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आना चाहिए। देखो अपन जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर कब होंगे, जब उसका रिमाइंडर वैल्यू बचेगा। समझ रहे? तो अपन क्या करेंगे, जो gx की वैल्यू है उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू वहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू अपन पूरे इक्वेशन में जो f(x) दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, उस या पॉलीमाइल्स दे रखा है, उस पॉलीमाइल्स में क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। उसकी वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, जो फाइंड आउट होगी, जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यदि उस रिमाइंडर की वैल्यू 0 निकल के आती है, उसको रखने के बाद, उसको पुट करने के बाद उसकी वैल्यू यदि 0 रहती है, तो अपन क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फैक्टर हैं। तो gx और fx एक दूसरे के फैक्टर जब होते हैं, जब उनका रिमाइंडर वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो अब की बार अपने को इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट gx को 0 के इक्वल करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन में जैसे ही वैल्यू x की पुट करोगे, आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वही रिमाइंडर वैल्यू rx निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सुनिए, देखो अपने पास जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन अपने पास में है fx की वैल्यू क्वेश्चन अपने से दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। fx इक्वल्स टू क्वेश्चन दे रखा है x³ + 3x² + 3x + 1। क्वेश्चन कह रहा है इट्स डिवाइडेड बाई, किस किस से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं gx लेके लगा रहा हूँ x + 1। फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए gx है x + 1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले gx को 0 के इक्वल करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो x की वैल्यू अपन इस पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे इस पॉलीमाइल्स में x की वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वही एक रिमाइंडर वैल्यू निकल के आएगा। आपको इसमें डिवाइड मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था डिवाइड मेथड आप जहाँ लगा सकते हैं, या लगाने को तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क क्या हो जाएगा, इसका हार्ड हो जाएगा। तो अपने को यहाँ लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अपन यूजुअल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको यूज क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन तो बड़ा हो जाए, यूज तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशेंट वैल्यू और रिमाइंडर वैल्यू दोनों निकल के आएंगे भाई, पक्का है ना। तो यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, इसका एक रीजन है कि अपन क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट में करना चाहते हैं। केवल अपने से केवल मात्र रिमाइंडर वैल्यू पूछा है, क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं, ओनली रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको मात्र केवल क्या करना है बेटा, यहाँ से सीधे और शॉर्ट में सिंपल तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन gx को 0 के इक्वल करेंगे। gx को 0 के इक्वल करेंगे तो gx की वैल्यू क्या है, x + 1 = 0, x = क्या आएगा, -1। पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट करेंगे। तो पुट x = -1 इन इक्वेशन। ठीक है, x = -1 इन इक्वेशन, तो क्या आएगा, देखो f - 1 = -1³ + 3 × -1² + 3 × -1 + 1। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्या बन के आएगा, f - 1 = -1 की पावर 3 -1
प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 1 = 3 और +1। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, f -1 इक्वल्स टू -1 और +3 × 1 = 3, -3 और +1। देखो -1 से +1, +3 से -3, इसका मतलब f -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब रिमाइंडर Rx इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 0। इसका जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चल गया अपने को, एक चीज़ अपने को पता चला, वो कौन सी चीज़ थी, क्या मालूम चला। मैंने कहा था कि जब किसी इक्वेशन में रिमाइंडर वैल्यू यदि 0 आ जाए, अपन एक पॉलीमाइल्स को दूसरे पॉलीमाइल से डिवाइड करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर वैल्यू यदि 0 हो जाए, उसका रिमाइंडर वैल्यू यदि 0 हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलीमाइल सेकंड पॉलीमाइल्स के का है, फैक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। कब, जब उसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। उसकी यदि Rx की वैल्यू 0 आती है तो अपन कन्फर्मली कह सकते हैं कि fx gx का क्या होता है, फैक्टर होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी प्रकार अपना सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम प्रोसीजर का सेकंड क्वेश्चन भी अपने से यही कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि x - 1/2। मैं इसको डिवाइड मेथड और बता दूंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहोगे तो। gx इक्वल्स टू दे रखा है x - 1/2। ठीक है, x - 1/2 दे रखा है तो आपको gx को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। x - 1/2 इक्वल्स टू क्या है, 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2। क्या करोगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, fx इक्वल्स टू, तो f x की जगह रखोगे प्लस का 1/2 इक्वल्स टू x³ मतलब 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/2 प्लस 1। इसका मतलब f 1/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3 1 जा 3/4 प्लस 3/2 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं बेटा, इसके डेनोमीटर में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1। अब अपने को एलसीएम खींचना है, इसका एलसीएम खींचेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इन सब का एलसीएम देखो, 1 से 8 डिवाइड होता है, 2 से भी 8 डिवाइड होता है, 4 से भी 8 डिवाइड होता है। मैंने कहा था जब अपने पास एक डेनोमीटर का दूसरे डेनोमीटर से डिवाइड हो जाए और कंप्लीट बार डिवाइड होता है तो जो बड़ा होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वही इसका एलसीएम होता है। तो यहाँ से देखो एक से दूसरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हर डेनोमीटर डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से। 1 भी 8 से हो रहा है, 2 भी 8 से हो रहा है, 4 भी 8 से हो रहा है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम डिजिट क्या है, 8। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 को 8 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 को 8 से डिवाइड करोगे 4 टाइम होगा, 4 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 1 को 8 से डिवाइड करोगे 8 टाइम होगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 होगा। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा अपने पास में, f प्लस 1/2 इक्वल्स टू 8 और 12 कितना हो गया, 20, 20 और 6 26 और 27/8। ठीक है, इसका मतलब जो Rx का वैल्यू आया है वो कितना आया, 27/8। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि Gx Fx का क्या नहीं है बेटा, फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
एक बार इसके कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसी या इससे आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है उसको, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड क्वेश्चन जो आएगा इसका उसको मैं आपको एक तो डिवाइड मेथड से भी बताऊंगा, इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, समझ रहे हैं, या आप चाहोगे तो इनको भी मैं आपको डिवाइड मेथड से बता दूंगा, ठीक है। तो आइए देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पर 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इक्वेशन पॉलीमाइल्स अपना एक ही रहेगा, केवल क्वेश्चन के gx के वैल्यू चेंज होती जा रही है। क्या चेंज होता जा रहा है, gx की वैल्यू चेंज होती जा रही है। बाकी fx का जो अपने पास पॉलीमाइल्स दे रखा है वो एकदम सिंपल और एक ही पॉलीमाइल्स है अपने पास। चलिए बात कर रहे हैं 3rd की, x इक्वस टू gx की वैल्यू दे रखा है x, क्या दे रखा है, gx की वैल्यू x दे दी, ठीक है। अब सुनिए देखो, सबसे पहले gx को 0 के बराबर करें, x इक्वस टू क्या होगा बेटा 0, क्या करोगे, पुटिंग x इक्वस टू 0 इन इक्वेशन या इन fx, क्या होगा बेटा f0 इक्वस टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 क्यूब 0, 3 इंटू 0 स्क्वायर 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और प्लस 1। ध्यान रखना है यहाँ पर किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑफ 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे टोटल ऑफ 0, तो f0 की वैल्यू की जहाँ बात हो रही है वहाँ f0 इक्वस टू ये तो क्या आ गया 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका मतलब f0 इक्वस टू कितना आ गया 1। इसका मतलब बात करें कि इट मीन्स rx इक्वस टू कितना आएगा 1, इसका जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। इसी के, ये तो क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया अपना, फर्स्ट का 3rd। फर्स्ट के 4 क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस पाई, gx की वैल्यू क्वेश्चन अपने से दे रखा है कि x प्लस पाई, ठीक है। प्रोसीजर सेम है बेटा, वैसे ही करना है जैसे अपन ने क्वेश्चन निकाला था, वही gx को 0 के इक्वल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पुट करना है इक्वेशन में, वहाँ से फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू आएगी वो rx की आएगी, बस सिंपल सा थ्योरम है इसका। तो क्या करोगे भाई, gx इक्वस टू 0, x प्लस पाई इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू क्या आएगा बेटा माइनस पाई। क्या करोगे, पुट करोगे, क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वस टू माइनस पाई इन इक्वेशन, पुट करो बेटा, माइनस का पाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो f माइनस पाई इक्वस टू माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो f माइनस पाई इक्वस टू माइनस होल पावर 3, तो क्यूब आ रहा है, इसका मतलब माइनस क्या है, ओड नंबर है तो माइनस ही आएगा, पाई क्यूब का मतलब पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई और प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब f माइनस पाई इक्वस टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, दैट्स ऑल। पाई क्यूब डिजिट रह गया, पाई स्क्वायर में रह गया, पाई में रह गया, तो न तो प्लस होगा न माइनस होगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर वैल्यू rx की बात करें तो क्या आएगा बेटा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही अपना क्या जाएगा बेटा, रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई। ऐसे ही अपन ने 3rd और 4th क्वेश्चन की रिमाइंडर वैल्यू निकाल दी है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x
क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है 5 + 2x। ये वैल्यू है वो किसकी है, gx की। तो gx इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। तो 5 + 2x इक्वल्स टू क्या है, 0। 2x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, -5। प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका बनेगा, माइनस का बनना है। प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5। तो बेटा x के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा तो -5/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपन इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, fx में। f -5/2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, -5/2 का होल पावर 3 × -5/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 + 1। ठीक है, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस के होल पावर 3 का मतलब माइनस हो गया क्योंकि ऑड नंबर है। मैंने कहा था माइनस का साइन हो ऊपर ऑड नंबर हो तो हमेशा साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का। वो ट्रिक्स याद रखना। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब हो रहा है बेटा 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 5 जा क्या होता है 25। और अब जो 25 अपने को फाइंड आउट हुआ है उसी चीज़ को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व आउट क्या हुआ अपने पास में 25, जो सॉल्व आउट हुआ उसको 5 से मल्टीप्लाई, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 125। इट मीन्स 5 की पावर 3 बिटवीन क्या बना बेटा 125। ऐसे 2 की पावर 3 की बात करी जाए तो 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा क्या होता है 4 और 4 2 जा कितना बनता है 8। इसका मतलब 125/8 प्लस 3 × माइनस का साइन है और इवन नंबर है। पावर ऑफ क्या है बेटा, इवन नंबर। अपन इसी मामले में बात कर रहे थे, इसकी पावर ऑफ इवन नंबर हुआ, पावर ऑफ इवन नंबर हुआ तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। यदि पावर ऑफ ऑड नंबर हुआ तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। कब, जब ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू हो। यदि माइनस का पावर ऑफ इवन हो तो प्लस, माइनस का पावर ऑफ प्लस ऑड नंबर हो तो माइनस। ठीक है बेटा, 5 की पावर 2 मतलब डबल बार, तो 5 5 जा 25। तो बेटा सिंपल सा है, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 5 5 जा 25। 2 टाइम 2 की पावर 2 तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बेटा 2 टाइम केवल, 2 × 2 2 2 जा 4। आगे चलिए, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, पावर ऑफ 1 है, 1 के पावर वही होता है बेटा, इसलिए केवल साइन मल्टीप्लाई होगा। साइन की बात करें तो साइन क्या आएगा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 5 3 जा 15 अपॉन में कितना आएगा 2 + 1। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता और है क्योंकि अभी तक ये रह गया अपने पास। तो क्या बनेगा बेटा -125/8 प्लस और 25 3 जा क्या होगा 75 हो गया क्या, अपॉन में क्या आएगा 4 -15/2 + 1/1। ठीक है, ये वैल्यू जो निकल के आ रही है बेटा अपने पास निकल के आ रही है f -5/2, जिसको अपन रिमाइंडर वैल्यू बोलेंगे। किसकी वैल्यू बोलेंगे, रिमाइंडर वैल्यू बोलेंगे। अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो रिमाइंडर की निकल के आ रही है, रिमाइंडर वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, करेक्ट है। आगे अपन इसका एलसीएम लेंगे बेटा, वही थ्योरम जो अभी अपन ने बात कर रहे थे, 1 भी 8 से, 2 भी 8 से, 4 भी 8 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम बोले तो बेटा इसका एलसीएम क्या आना चाहिए 8। ठीक है, सबसे पहले 8 से डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 125 प्लस 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम और 2 को 75 से करोगे तो 150 माइनस 2 को 4 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम और 4 को 15 से करोगे तो 60 प्लस 1 को 8 से करोगे तो 8 टाइम और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये तो हो गया इसका एलसीएम सॉल्यूशन।
अब जो सॉल्व आउट हुआ है उसको अपन और सॉल्व आउट करेंगे। माइनस माइनस की वैल्यू अलग प्लस हो जाएंगी और प्लस प्लस की वैल्यू अलग प्लस हो जाएंगी। f माइनस 5/2 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 और 0 कितना हो गया 5, 6 और 2 कितना हो गया 8 और 1 u का u, प्लस 8 और 0 कितना हो गया 8, 5 u का u और 1 u का u, अपॉन में कितना है 8। इसका मतलब f माइनस 5/2 इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 1 में तो माइनस का 27/8 u आर एक्स इक्वस टू माइनस 27/8। अब सुनिए, देखो बेटा बात सिंपल सा हो गया। नेगेटिव क्यों बचा था यहाँ पता चलता है, ये नेगेटिव क्यों रहा। विटामिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस का वैल्यू हाईएस्ट है। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में कौन सा है, माइनस का। तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसी का साइन अपन यहाँ लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस की थी, इसलिए माइनस की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है बेटा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसको किससे डिवाइड करना है अपने को, x माइनस a से डिवाइड करके आपको क्या बताना है बेटा कि इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा। तो फाइंड आउट करने की बात जहाँ हो रही है वहाँ रिमाइंडर हो रहा है। अपने को fx की वैल्यू दे रखा है, gx की वैल्यू दे रखा है, रिमाइंडर निकालना है तो अपन इसी थ्योरम से भी इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक डिवाइड मेथड और बताऊंगा जो 10th लेवल पे जाकर काम में आएगा। लेकिन अपन जैसे ही 9th के आर डी शर्मा में जाते हैं तो आर डी शर्मा के और अपने खुद के सीट के क्वेश्चन निकालेंगे तो वहाँ पर आपको डिवाइड मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको डिवाइड मेथड और बताऊँगा। पहले सिंपली RX रिमाइंडर वैल्यू जो बुक में क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करो, फिर अपन क्या करेंगे आर डी शर्मा साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात जहाँ हो रही है। फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। इसका मतलब मैं fx की बात करूं तो fx का वैल्यू है बेटा, fx का वैल्यू दे रखा है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। और क्वेश्चन gx की जहां बात आ रही है वहाँ gx की बात आ रही है बेटा x माइनस a। किससे डिवाइड करवा रही है, x माइनस a से डिवाइड कर। मेथड वही है बेटा, फर्स्ट अटम्प में अपन gx को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे बेटा फर्स्ट अटम्प में अपन x इक्वस टू 0 करेंगे, सॉरी gx इक्वस टू 0 करेंगे तो gx इक्वस टू 0, gx की वैल्यू है बेटा x माइनस a इक्वस टू 0। सबसे पहले a इधर जाएगा तो x इक्वस टू माइनस का a प्लस का a। किस में करेंगे बेटा, पुटिंग x इक्वस टू a, पुटिंग x इक्वस टू a इन इक्वेशन। इक्वेशन में अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा, a पुट करेंगे। जैसे a पुट करेंगे अपने पास क्या बनेगा, fa इक्वस टू a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a। बेटा वेहर x इक्वस टू a अपन क्या पुट कर रहे हैं, वेहर x इक्वस टू a, जहाँ x है वहाँ पुट कर रहे हैं अपन a। जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहीं अपन क्या कर रहे हैं, a पुट कर रहे हैं। तो वेयर x इक्वस टू a। ठीक है, जहाँ x है वहीं अपन a पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू a किया तो a³, a इंटू x² तो a तो u का u, x की जगह अपन ने वैल्यू पुट किया है a। तो
एक्स स्क्वायर था इसलिए ए स्क्वायर बन गया, प्लस 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे ए, और ए माइनस ए। यहाँ से बात करें तो एफ ए इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए को ए स्क्वायर से करोगे तो ए क्यूब, प्लस 6 को ए से करोगे तो 6 ए माइनस ए। प्लस का ए क्यूब से माइनस का ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया। बात करें एफ ए इक्वल्स टू क्या रिमाइंडर रहा 6 ए माइनस ए। यहाँ ए 6 टाइम है, यहाँ ए 1 टाइम है, 6 टाइम में 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो 5 टाइम ए रहेगा। इसका मतलब आर एक्स की वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू क्या है बेटा 5a। चलिए अभी मैं जो बात कर रहा था ये अपना सेकंड क्वेश्चन के साथ ही अपन उसकी बात करेंगे। मैंने कहा था डिवाइड मेथड, कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड। अपन इसको डिवाइड करने के साथ साथ अपने पास रिमाइंडर भी आएगा और कोसेंट भी आएगा। डिवाइडेड और डिवाइडेड दोनों वैल्यू अपने पास रहेंगी। देखो एक बार मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे और किस प्रकार से अपन इस फॉर्मूले को, मेथड को यूज करते हैं। यू प्रकार से अपनी वैल्यू होती है, अपन जिसको डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू डिवाइड करती है वो तो क्या होती है जी एक्स, जिसको करती है वो होता है एफ एक्स। तो जिसमें अपन डिवाइड करने के लिए जो वैल्यू लेंगे, जो तो होता है फंक्शन जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं जी एक्स डिवाइडेड, और कितने टाइम्स डिवाइड होता है उसको बोलते हैं क्यू एक्स, जिसको कोशेंट बोलते हैं। और लास्ट अपने पास बात की जाती है आर एक्स की, जो रिमाइंडर रहता है। यदि जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करे बेटा तो क्यू एक्स टाइम जाकर आर एक्स क्या रह जाता है, उसका शेष रिमाइंडर वैल्यू रह जाता है। ठीक है, यदि आप जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करोगे तो क्यू एक्स टाइम तो क्या होगा, वो डिवाइड होगा, और इसमें जो भी रहेगा, नीचे जो भी बचेगा वो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जो आर डी शर्मा में और 10th में काम में आएगा। 9th की बुक में शायद आपको काम में आए या नहीं आए, लेकिन आर डी शर्मा के क्वेश्चन करते टाइम और 10th में इस लेवल तक जाओगे पक्का, ये 10th लेवल तक का क्वेश्चन जाता है यहाँ। तो अपन इसमें देखो क्या करते हैं, आपने कभी पहले भी वेरीफाई किया होगा, डिवाइड को वेरीफाई करते हैं। डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब अपन क्यू एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करके उसमें आर एक्स प्लस कर दे तो एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। एफ एक्स के इक्वल हो जाता है जब अपन जी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करें, उसमें आर एक्स प्लस कर दे तो एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। ये अपने पढ़ा है काफ़ी बार। इसका मतलब क्या है कि जब एफ एक्स निकालना है तुम्हें तो क्या करना है, क्यू एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, आर एक्स को उसमें प्लस करना है। ऐसा करने पर आपके पास क्या निकल के आएगा, एफ एक्स निकल के आएगा। तो एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्यू एक्स जी एक्स से मल्टीप्लाई, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस, क्या प्लस करना है, क्यू एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है आर एक्स। ऐसा करने पर आपके पास क्या निकल के आता है, एफ एक्स। तो फाइंड आउट हुआ है एफ एक्स। तो एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, यहाँ से अपन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने पास 4 कैंडिडेट हो गए, एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया और आर एक्स हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कई बार अपने को गिवन होती है 3 वैल्यूज, इनमें से कोई भी 3 वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। जो नेक्स्ट अपने पास जो वैल्यू बचता है वो फाइंड आउट करवा सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मान लो आपको एफ एक्स दे दे, जी एक्स दे दे, क्यू एक्स दे दे, आर एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, इधर इसको माइनस करोगे तो आपको पास क्या बचेगा, आर एक्स बचेगा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपको आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लो आपको ये तीनों वैल्यू गिवन है और फाइंड आउट के लिए बोल दिया आर एक्स, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई को इसमें डिवाइड माइनस कर दोगे। एफ एक्स में किसको माइनस करोगे आप, जी एक्स इंटू क्यू एक्स को। ठीक है, मान लो आपसे जी एक्स फाइंड आउट करो वाले क्वेश्चन, तो सबसे पहले प्लस में है, जी एक्स के प्लस में कौन है, आर एक्स में, उसको उधर भेजेंगे। पहले से उधर कौन है, एफ एक्स माइनस आर एक्स। अब देखो जी एक्स के मल्टीप्लाई वाला कौन है, क्यू एक्स, डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई वाला किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यदि आपको क्यू एक्स निकालना है तो क्यू एक्स वहाँ चला जाएगा, जी एक्स यहाँ जाएगा। बस क्यू एक्स में और जी एक्स में इतना अंतर है, उधर जी एक्स होगा तो इधर क्यू एक्स होगा, इधर क्यू एक्स होगा तो इधर जी एक्स होगा। तो यदि आपको क्यू एक्स और निकालना है इसका मान लो,
एक की वैल्यू बची है केवल क्यू एक्स, तो क्यू एक्स निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, एफ एक्स में माइनस करना है आर एक्स को और डिवाइड करना है इसको किससे, जी एक्स से। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो अपन बात कर रहे थे थ्योरम की, फॉर्मूले की, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इस टाइप को बहुत क्वेश्चन अपने को मिलेंगे 10th लेवल पे जाकर, ये चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। अब अपन सीखेंगे कि जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं, किसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है, कैसे इसका क्वोशिएंट निकल के आएगा, कैसे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। ठीक है, आइए देखो अपन इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन का अपन रिमाइंडर वैल्यू 5a किससे निकालेंगे, डिवाइड मेथड से निकाल के बताएंगे। आओ देखो, कुछ कुछ मेथड में आपको बताता जाऊंगा, आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू पुट करते हैं। ब्रैकेट में वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पुट करनी है अपने को। सर्वप्रथम अपन एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करते टाइम आपको पूरा ध्यान रखना है कि x की मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम, मतलब ज़्यादा से कम वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर की, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, लास्ट में कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो कितनी है, x की पावर 3, x की पावर 3, फिर x की पावर 2 तो माइनस a की पावर x स्क्वायर, फिर प्लस का 6x की पावर 1 तो प्लस का 6x, फिर माइनस a। यहाँ से पहला रूल सबको पता चल गया। चाहे आप gx की वैल्यू पुट कर रहे हो, चाहे आप fx की वैल्यू पुट कर रहे हो, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटमैन कि हाईएस्ट जो वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं वो हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर से होनी चाहिए। पहले मैक्सिमम पावर, फिर उसकी लो पावर, फिर लो पावर, फिर लो पावर। ठीक है, तो सबसे पहले x की होल पावर 3 था, तो x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और लास्ट में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। बात समझ में आ रही है, पक्का है। ऐसे ही अपन यहाँ पुट करेंगे gx में, तो यहाँ पर gx में कौन है, x की पावर 1 और माइनस a। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। सेकंड स्टेप में आ जाओ, अपन पहले को पहले से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। इधर फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, इधर फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब में वो डिवाइड करेंगे x से। एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x से। कितने टाइम हुआ, x की पावर 2। यहाँ पर 3 टाइम्स था, या 1 टाइम था, 1 टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम में 1 टाइम तो कैंसिल हो गया, 2 टाइम बचेगा। तो x की पावर 2, x की पावर 2 को x से करोगे तो x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक वैल्यू का ध्यान रखना, पावर ऑफ 3 के नीचे पावर ऑफ 3 की वैल्यू, 2 के नीचे 2 की वैल्यू, 1 के नीचे 1 की वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब तुम कहोगे सर इस टाइप का वैल्यू यदि नहीं आया तो अपने को क्या करना है बेटा, नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग उस वैल्यू को साइड में रखें। फिर नीचे वाले सेकंड जो अपने पास स्टेप आएगा उसमें भी अपने को वही देखना है जो मैं बता रहा हूँ अभी, देखना। तो आपको पहले सबसे पहला काम है कि पावर ऑफ 3 के नीचे पावर ऑफ 3 का वैल्यू, 2 के नीचे 2 का वैल्यू, 1 के नीचे 1 का वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू पुट करना आपको। दैट्स ऑल, पक्का है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन की बात करूं, जब भी अपन एक इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन होता है सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, इंटरनली चेंज होते हैं। माइनस का होता है तो प्लस का बन जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का बन जाता है। तो ये माइनस का है तो ये तो किसका बनेगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो किसका रहेगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का एक्स क्यूब था, ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट। यहाँ प्लस का ए एक्स स्क्वायर या माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, रहा क्या अपने पास में आगे वाली, कहीं इनके साइन चेंज मत कर देना, केवल नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना इस बात को।
केवल मात्र नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, पक्का है ना? हाँ, इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, केवल मात्र नीचे वाले इक्वेशन के साइन अपने को चेंज करने हैं, ठीक है? नीचे वाले इक्वेशन माइनस प्लस का है तो इसके अकॉर्डिंग अपने को साइन चेंज करना है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है बेटा, ये प्लस का 6x और ये माइनस का है। सेकेंड थ्योरम में आएंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। 6x को किससे डिवाइड करेंगे? x से। x टू x कैंसिल आउट, 6 रहा तो क्या आ गया? प्लस का 6। अब यहाँ पर एक चीज़ का फोकस करना है, और दिस इज ए फोकस। फोकस क्या है कि यहाँ पर भी अपन जब सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड में आ जाएं तो भी, या स्टेप नंबर सेकंड में आ जाएं तो आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। क्या रखना है कि यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर के साथ में स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं पहले लो पावर है फिर मैक्सिमम है, नहीं, सबसे पहले x की पावर 1 फिर कांस्टेंट, तो यू ही आना चाहिए। यदि इधर भी होगी वैल्यू तो उसको पहले आगे रखनी है अपने को। यानी यहाँ पर भी जब भी, अब हर स्टेप का यही प्रोसीजर है, हर स्टेप पे अपने को इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि मैक्सिमम पावर होनी चाहिए फिर उसके बाद में मिनिमम पावर होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर की बात करें तो x की पावर कितनी है? 1, और फिर इसके बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब 6x का नंबर पहले है और -a का बाद में। डिवाइड किया मैंने, वही फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, वही मेथड है जैसे इसको किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। 6x को x से डिवाइड करोगे, x टू x कैंसिल आउट हो गया, 6 रहा। प्लस के 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6x, 6 को -a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 है। वही आगे का कैलकुलेट करने का रूल क्या था? नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। जैसे ही चेंज करोगे तो माइनस का है प्लस बनेगा, प्लस का है तो माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस के 6a में माइनस का a गया तो प्लस का क्या रहेगा? 5 है। ये लो, अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है वो तो कितनी आ रही है? 5 है, ठीक है? लेकिन इसके साथ अपने पास एक वैल्यू और निकल के आ गई जिसको अपन कोशेंट बोलते हैं, जिसको qx से डिवाइड करते हैं। ये qx की वैल्यू आ गई है x² + 6, ठीक है? तो मैंने कहा था कि डिवाइड मेथड से आपके पास दो वैल्यू निकल के आती है, एक qx की निकल के आती है और एक निकल के आती है आपकी gx की, rx की। qx की और rx की दोनों वैल्यू निकल के आती है। यदि आप लोग इसके आंसर का वेरीफाई कर लो, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें प्लस कर दो तो आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा? ये वाली वैल्यू वापस निकल के आ जाएगी। और इसी चीज़ को अपन न्यूक्लियड विभाजन एलोगोरिथम विधि बोलते हैं, न्यूक्लियड विभाजन एलोगोरिथम विधि, डिवाइडेड मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है? बात क्लियर है सबके? तो अपना यहाँ तक जो डिवाइड मेथड था वो कंप्लीट हो गया। आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद अपन 2.3 के आगे वाले लेक्चर देखेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गए। सेकंड में मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आप लोग डायरेक्ट रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या आप लोग डिवाइड मेथड से भी gx की वैल्यू rx की और qx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा? और पूरा ध्यान रखना है, अपने वीडियो टोटल वीडियो ऐप पे आ रहे हैं, पहले भी मैंने ये सूचना दे दी थी, फिर आज फिर से दे रहा हूँ। और अपने को एक विशेष सूचना ये है कि अपने को हमेशा ऑनलाइन के साथ तो जीना पड़ेगा, तो आदत डालिए कि अपने को ऑनलाइन भी पढ़ना है। जैसे जैसे ऑफलाइन होगा उस ऑफलाइन के साथ में अपने को ऑनलाइन भी करना होगा। अपने इंस्टीट्यूट और अपने टोटल फैकल्टी मेंबर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छी क्लियरिटी के साथ में आपके पास अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं। कोशिश करें, खुद भी देखें, अपने सहयोगी फ्रेंड्स को भी दिखाएं। ऐप का जो प्रोसीजर था मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनके पास ऐप नहीं आया है वो ऐप को चालू करवाने के लिए या तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए थे आपको, पहले वाले वीडियो में दे दिए थे कि आप न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? प्ले स्टोर में जाना है, न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट डालना है, वहाँ से आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप लोग न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट डालोगे आपके पास इस प्रकार का डाउनलोड इंस्टॉल होगा, शायद दिख पा रहा होगा सबको। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के ऐसे ही आप लोग खोलोगे, आपके पास यू प्रकार का लोगो लगा आएगा। आपके पास बैचेज की बात करी जाए तो बैचेज होगा यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा 10th हिंदी मीडियम,
9th हिंदी मीडियम, 9th इंग्लिश मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जैसे ही आप लोग, अब जैसे मेरा तो अभी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे मान लो आप 9th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, यहाँ खोलोगे, खोलते आपसे ये बैच कोड मांगेगा। क्या मांगेगा? बैच कोड। वो आपको लगाना है कहाँ से लेकर? इंस्टीट्यूट से। अब आपके तो यहाँ तो नहीं मांग रहा, क्यों यहाँ क्यों नहीं मांग रहा है पता है आपको? क्योंकि मैं तो पैसा जमा करा चुका, आपको 2000 रुपये चार्ज देना है इसका, इंस्टीट्यूट को 2000 रुपये देकर आप लोग यहाँ से बैच कोड लेना है। ये जो 2000 रुपये लिए जाने हैं वो आपकी फ़ीस में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2000 रुपये जमा करवा के आप इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, बैच कोड आपको मिलेगा। बैच कोड के बाद में आपको जो वीडियोज हैं वो टोटल वीडियो कहाँ से देखने हैं आपको? यहाँ से वीडियोज पे जाना है। आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियो आ रहे हैं, जैसे SST है, मैथ्स है और साइंस है। जैसे मैथ्स पे खोलोगे आपके पास मैथ्स के लेक्चर आएंगे। जैसे मैथ्स का लेक्चर डाला हुआ है आपका, मान लो पहले का, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू ज़रूर आ रहा है, तो आप लोगों को इस प्रकार से आपको ही देखना है। देखो लेक्चर चालू हो गया अपना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपना लेक्चर चलेगा। इस प्रकार से आपके पास टोटल वीडियो जाएंगे, वैल्यू आप लोग निकालनी है। ऐसे ही आपका इसमें अटेंडेंस थ्योरम भी है, ठीक है, आपके चल जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है मेरे पास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप लोग सब लोग इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना। ऐसे मैथ्स के, SST के हैं, साइंस के, ऐसे सभी 6 के 6 सब्जेक्ट के ऐड होंगे अपने पास। यदि आपका जो टेस्ट का विवरण होगा वो भी इसी पे होगा। इसका सब में ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सभी चीज़ों का है, हर चीज़ है आपके पास यहाँ। अटेंडेंस है, स्टूडेंट हैं, उसके बाद में काम की चीज़ की बात करूँ तो टेस्ट है, टेस्ट के बाद रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लासें हैं, स्टडी मटेरियल अपना जो भी है वो टोटल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो थोड़ा सा करो, मेहनत करने का टाइम है ये, जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है, अच्छा पढ़ना है, लगे रहो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मुझे भी पता है। कोविड-19 में पूरा अपना देश ही नहीं और बाहर की जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो टोटल कंट्रीज़ क्या हो रही हैं इसमें सम्मिलित हैं, और सब लोग उसी को हराने में लगे हैं। कोशिश करें हम भी इस भारत से इस कोविड को हराएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, घर पे रहो और मस्त रहो।